दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में ये मैच खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग ट्रैक है, ठीक, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से समान मदद मिलती है। लेकिन इस विकेट पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, यहाँ स्पिनर और पेसर को दोनों इनिंग में पिच से मदद मिलती है और इस ग्राउंड पर वही बल्लेबाज स्कोर करेगा जो टेक्निकली स्ट्रांग बल्लेबाज हो, ठीक है। और एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 29 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 14 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 14 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। लेकिन दोस्तों मैं एक जानकारी और दे दूं, इस साल यहां वर्ल्ड कप के 2 मुकाबले खेले गए हैं जहां दोनों के 2 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको इस बात का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा सुविधा हो, ठीक। लेकिन इस रिकॉर्ड के बेस पर जाए तो रिकॉर्ड कहता है कि कोई भी टीम मैच जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड हो, ठीक। और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का रहा है वो रहा है 260 रन, ठीक है ना, यानी कि लगभग एक बैलेंसिंग ही स्कोर देखने को इस ग्राउंड पर मिलता है, ठीक। अब बात करें वेन्यू रिकॉर्ड, जो आपको दूसरा वेन्यू रिकॉर्ड दिख रहा है, ये रिकॉर्ड है 2016 से 2023 के बीच यहाँ जितने वनडे मैच खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड लेकर आए हूँ, ताकि आपको टीम बनाने में क्या हो, करंट के आंकड़े अगर आपके पास मौजूद हों तो आपको टीम बनाने में क्या मिलेगी, थोड़ा सा मदद मिलेगी। दोस्तों 2016 से 2023 के बीच इस ग्राउंड पर टोटल 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। दोस्तों कहीं ना कहीं कम से कम बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम, जो भी टीम यहाँ बैटिंग फर्स्ट कर रही है, उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, ठीक है ना, कम से कम 70% वो मैच जीतने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। लेकिन 2 बार अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी कोई मुकाबला अपना जीत जाए, ठीक है। और एवरेज स्कोर रहा है 250 रन, एक बार फिर से वही 250 के समथिंग का स्कोर यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर बैटिंग अच्छी होगी तो 270 80 तक भी जा सकता है, अगर बैटिंग कम थोड़ा सा खराब हुई तो 220 के समथिंग भी टीम यहाँ सिमट सकती है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं बात करूँ अगर इन 5-6 मुकाबलों की, तो इन 6 मुकाबलों में टोटल 99 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में विकेट गिरे हैं 53 विकेट और सेकेंड इनिंग में 43 विकेट, यानी कि कहीं ना कहीं चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो विकेट यहाँ गिरते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर फर्स्ट इनिंग में पेसर की विकेट की, तो फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 27 विकेट लिए हैं, वहीं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने 23 विकेट लिए हैं, ठीक है। तभी मैंने आपसे बोला कि यहाँ स्पिन और पेस को पिच से मदद मिलती है चाहे कोई भी इनिंग हो, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में देखिए आप, पेसर को 20 विकेट तो स्पिनर को 22 विकेट मिले हैं, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है, और जीत भी बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ही रही है और उसके विकेट भी कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में पेसर को महज 20 तो स्पिनर को 22 विकेट मिले हैं, ठीक है। लेकिन ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है ना। दोस्तों अब मैं आपको वेन्यू रिकॉर्ड समझाऊंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वेन्यू मैच समझाऊंगा, ये 2 वेन्यू मैच है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, कभी भी हो फर्स्ट वाले वेन्यू मैच की तुलना में सेकेंड वाला वेन्यू मैच हमारे लिए इस टीम जो ये मैच होगा उसकी टीम बनाने के लिए ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं इन दोनों मैचों का कंपेरिजन करूंगा, उसके बाद एक अलग से टीम निकालेंगे ताकि आप को एक सुविधा हो कि हाँ एक टीम हम ऐसी भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद फाइनल बताएंगे कि हाँ इसमें ये टीम हो सकती है, ठीक है। एक टीम हम ऐसे निकालेंगे आज के मैच से, ठीक है। दोस्तों वेन्यू मैच को समझाऊंगा तो उसमें आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा, यहाँ स्कोर कितना बन रहा है और विकेट कितने गिरे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, ठीक। और फर्स्ट इनिंग में जो बॉलिंग करा रहे हैं उनके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर, और सेम वही चीज़ सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है। इससे हमको पता चल जाएगा कि हमको किस प्रकार की टीम बनानी है, ठीक है। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे वो बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, उसके हमको किस प्लेयर को ध्यान में रखना है, और सेकेंड इनिंग में अगर जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके हमको किस तरीके के प्लेयर को टीम में रखना है, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैप्टनसी किसको देनी है, ठीक है, बल्लेबाज को देनी है या बॉलर को देनी है, वो किस इनिंग के बल्लेबाज को और किस इनिंग के बॉलर को देनी है या किसी ऑलराउंडर को देनी है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों
ठीक। ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच हुआ था। कभी भी टीम को देखना है, वेन्यू रिकॉर्ड आप देख रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि वो दो टीमें कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का है तो इन दोनों का टीमों का कोई मुकाबला नहीं है। बाय चांस मान लीजिए कि इंडिया और साउथ अफ्रीका है तो तब आपके लिए काफ़ी वो वेन्यू मैच भी काफ़ी मदद होता है, लेकिन आपके लिए एक थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 399 रन का स्कोर किया और 8 विकेट उसके गिर गए थे, ठीक। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए स्कोर करने वाले बल्लेबाज थे डेविड वार्नर ने 104, नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ ने 71 और नंबर 6 पर ग्लेन मैक्सवेल ने 106 रन का स्कोर किया था, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में पेसर की बात करें तो पेसर ने 6 विकेट लिए थे, स्पिनर को महज 1 विकेट मिला था। और वहीं सेकेंड इनिंग में जब नीदरलैंड ने बल्लेबाजी की तो उनकी तरफ से नंबर 1 पर विक्रमजीत सिंह ने 25 और नंबर 7 पर ए निडा मनरू ने 14 रन का स्कोर किया। और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग में देखिए आप, पेसर ने 5 विकेट तो स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं। यानी कि अगर दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैच तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ समथिंग ऐसा जैसा होगा, क्योंकि ये दूसरी जो टीम है नीदरलैंड, ये थोड़ा सा बेहद कमज़ोर टीम है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा जैसा होगा। मैं बता रहा हूँ कि लगभग ऐसा जैसा हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें मैं आपके लिए आगे क्लियर करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका लगभग समान टीमें हैं, ठीक है ना, लगभग इक्वल लेवल की टीमें हैं, ठीक है, लगभग। तो अगर हम इन दोनों टीमों की बात करें, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, हम क्या कर सकते हैं, उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ओपनर में से जिसकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना, उसको एक प्लेयर को पिक कर सकते हैं। उसके बाद हम 3 नंबर फॉर्म के आधार पर, ठीक है, अगर 3 नंबर वाले की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप नंबर 4 को भी पिक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चाहेंगे तो 5 या 6 नंबर पर फोकस कर सकते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका बांग्लादेश हो या श्रीलंका, ठीक है ना। और फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी हम उसके क्या करेंगे, पेसर का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे और साथ में स्पिन को भी अपनी टीम में जगह देंगे, ठीक है। मान लीजिए चांसेस ये रहते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ श्रीलंका फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज जैसे पथुम निशंका है, वो अच्छी फॉर्म में है तो हम उनको भी पिक कर सकते हैं फॉर्म के आधार पर। अगर हम जाएँ टीम में तो हम पथुम निशंका को, उसके बाद नंबर 3 पर कुशल मेंडिस आते हैं, वो भी अच्छी फॉर्म में, उनको भी पिक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5, 6 में करें या 4 नंबर पर उनके जो बल्लेबाज हैं सनीरा समरविक्रमा, वो भी अच्छी फॉर्म में है तो आप उनको भी पिक कर सकते हैं। तो एक ऐसा भी हम कर सकते हैं अगर फॉर्म के बेस पर जाएँ। अगर थोड़ा सा रिस्क के बेस पर जाएँ तो आप क्या कर सकते हैं, पथुम निशंका के बाद अगर आपको लगे कि कुशल मेंडिस स्कोर नहीं कर पाएंगे या इन दोनों में से एक स्कोर नहीं कर पाएगा तो आप चाहेंगे दिमुथ करुणारत्ने या कुशल परेरा जो भी खेलेगा, ठीक है, दोनों की फॉर्म बड़ी बेकार है, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए, क्योंकि टीम जो होती है जैसा हम सोचते हैं वैसी टीम नहीं होती है, एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। तो आप ऐसा एक रिस्क लेके एक रिस्की प्लेयर को ऊपर ले सकते हैं और उसके बाद आप चाहे तो दिमुथ करुणारत्ने और चरित असलंका को पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, एक तो यहाँ पेसर को भी मदद है फर्स्ट इनिंग में, ठीक है, और साथ में स्पिनर को भी मदद है, ठीक है। तो ऐसा भी स्कोर बन सकता है, तो आप इस तरीके की टीम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये होगी, अगर श्रीलंका फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी तो वही क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग भी करेगी। तो उस समय आप क्या करते हैं, उनके पेसर बॉलर और स्पिनर का दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं। जैसे डी मधुशंका है, ठीक है, ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक, आप उनको पिक कर सकते हैं। उनके साथ आप कसुन रजीता के साथ आप क्या जा सकते हैं, उनके स्पिन ऑलराउंडर, ठीक है। या तो आपके पास तीक्ष्णा रहेंगे, तीक्ष्णा उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है लेकिन विकेट कह रही है कि विकेट से स्पिन को मदद मिलती है, तो तीक्ष्णा के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि श्रीलंका बांग्लादेश सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो यहाँ कोई खास प्रदर्शन हो नहीं रहा है। तो क्योंकि नीदरलैंड की टीम थी और सामने किसका अटैक था, ऑस्ट्रेलियाई अटैक था, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि टीमों को तो उतना अनुभव होता नहीं है। तो यहाँ पर जब बांग्लादेश बैटिंग करेगी तो आप क्या कर सकते हैं, लिटन दास एक ठीक टच में है, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो सीधे साकिब अल हसन पे जा सकते हैं और महमूदुल्लाह को पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड इनिंग में। और फर्स्ट इनिंग में क्योंकि सेकेंड इनिंग में अगर बांग्लादेश क्या कर रही है, बैटिंग कर रही है, तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी तो उस कंडीशन में भी आप उनके पेसर प्लस स्पिन का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से शरीफुल इस्लाम है या तस्कीन अहमद है, उन दोनों को पिक कर सकते हैं। साथ में उनके पास ऑलराउंडर स्पिनर तो हैं ही, महमूदुल्लाह को आप लेंगे और महमूदुल्लाह भी कभी कभार गेंदबाजी कराते हैं, लेकिन मेहंदी हसन मिराज प्लस साकिब अल हसन तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक हो गया, ठीक। तो इस तरीके का कंडीशन बनता है, ठीक है।
जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी मैंने आपको लगभग बता दिया है, तो आप उनके प्लेइंग 11 को समझिएगा। प्लेइंग 11 में मैंने सारा कुछ क्लियर किया है, बल्लेबाज, बैटिंग, बॉलिंग, उनका पूरा फॉर्म, तो आप वहाँ पर से देख के प्लेयर को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप अपना अनुभवी जो है टीम बनाते वक्त अपना अनुभवी उसमें झोंकेगा, ठीक है ना। आप भी अपने माइंड से ये सोचिएगा कि भाई ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड समय होता है बात करने का, तो मैं उससे ज़्यादा बोल नहीं सकता, ठीक हो गया। अब दोस्तों अब रही बात इसके आधार पर हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो हमारे लिए अगर हम बैटिंग सेक्शन से वाइस कैप्टन और कैप्टन ढूंढने जाएं तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके टॉप ऑर्डर में से, ठीक है, या 4-5 नंबर के जो भी प्लेयर हो उनको हम क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर श्रीलंका फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम चाहे तो प्रथुम निशंका ग्रेट फॉर्म में है, ठीक है, आप चलें या ना चलें वो बात की बात है, लेकिन अगर हम फॉर्म के बेस पर जाते हैं प्लेयर को इसलिए लेते हैं क्योंकि जो फॉर्म जो बल्लेबाज लगातार स्कोर कर रहा होता है तो हमको एक भरोसा होता है कि हाँ ये बंदा स्कोर कर सकता है, लेकिन क्या रहता है फिर भी एक रिस्क तो बना रहता है और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप चाहें तो कुशल मेंडिस के साथ जा सकते हैं या सदीरा समरविक्रमा के साथ भी आप जा सकते हैं बैटिंग सेक्शन से, ठीक है। और कैप्टन हम वाइस कैप्टन हम उसी को बनाएंगे जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, ठीक हो गया। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर से हम चाहें तो ऑलराउंडर सेक्शन भी हमारे लिए एक ओपन स्पॉट हो सकता है। जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो हम उनके प्लेयर को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देना चाहें तो मेहंदी हसन मिराज एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, ठीक है। बल्लेबाजी करने भी उनका भी कोई ऑर्डर सेट नहीं है, कभी वो 4 पर आ सकते हैं, कभी 3 पर आ सकते हैं, कभी 8 पर आ सकते हैं। तो मेहंदी हसन मिराज हैं और साकिबुल हसन हैं, पिछले मैच में थोड़ा सा हल्के ठीक ठाक टच में दिखे थे, ठीक है। तो और अगर आप फर्स्ट इनिंग में बांग्लादेश बैटिंग करेगी तो लिटन दास पर भी आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होगी। और वहीं बात करें अगर हम श्रीलंका की तो दिलशान मधुसना का वो भी ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं, ठीक है। और कसुन रजीता ने भी अच्छी गेंदबाजी कराई है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पर फोकस करके चलिएगा, ठीक हो गया, ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक। अब बात करेंगे सेकेंड वाला वेन्यू मैच। ये वाला वेन्यू मैच हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हम अगर टीम बनाएंगे तो इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर हम ज़्यादा टीम बनाएंगे, ठीक है। ये मुकाबला दोस्तों अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। यहाँ अफगानिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 284 रन बनाए और अब उसके 10 विकेट आउट हो गए थे, ठीक हो गया। अब फर्स्ट इनिंग में जब उसने बल्लेबाजी की तो उनकी तरफ से नंबर 1 पर गुरबाज ने 80, नंबर 2 पर आईजादा ने 28 और नंबर 6 पर अली अखिल ने 58 रन का स्कोर किया है, ठीक है। और वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए आप, पेसर ने 3 तो स्पिनर ने 5 विकेट लिए। और सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड ने की तरफ से नंबर 2 पर मिलन ने 32, नंबर 4 पर हैरी ब्रक ने 66 रन का स्कोर किया है। और वहीं सेकेंड इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर को 2 विकेट तो स्पिनर ने 8 विकेट लिए हैं। यानी कि दोस्तों अगर इस आधार पर हम टीम बनाएंगे तो इस वाले वेन्यू मैच को समझना आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी टीम बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके हम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर फोकस करेंगे। उसके बाद आप चाहे तो 4 नंबर या 5 नंबर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है, फॉर्म के आधार पर, ठीक है। अगर 2 नंबर वाले प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है आप नंबर 3 पर भी पिक कर सकते हैं। उस फॉर्म का पता चलेगा आपको प्लेइंग 11 को देखकर, ठीक है, उस आधार पर आप टीम बनाएंगे, ठीक हो गया, ठीक। तो ये करेंगे, ठीक है। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, बैटिंग करेगी, वही टीम सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग भी कराएगी। तो हम उसके एक पेसर के साथ जा सकते हैं और मैक्सिमम स्पिनर के साथ जा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पेसर को ले लिया और साथ में एक जो पेस ऑलराउंडर हो उसको टीम में पिक कर सकते हैं और साथ में हम उसके मैक्सिमम जो क्या होंगे स्पिनर होंगे उनको अपनी टीम में जगह दे सकते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या श्रीलंका। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे तो आप 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, चाहे वो श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, हम क्या कर सकते हैं सेकेंड इनिंग में उसके नंबर 3 के बल्लेबाज और नंबर 5 के बल्लेबाज उसके फॉर्म को देखकर, ठीक है ना। या आप चाहें तो 4 नंबर के बल्लेबाज या 2 नंबर के बल्लेबाज को भी पिक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आप उसको टीम में पिक कर सकते हैं, ठीक हो गया। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी वो फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, उनका एक पेसर और ज़्यादा स्पिनर को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्तों, तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा आपको, ठीक। मान लीजिए अगर जो भी टीम, वैसे मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, तो ये चीज़ें समझानी आवश्यक नहीं है। बल्लेबाजी सेक्शन में से आपके लिए कौन अच्छा पिक रह सकता है, ठीक। लेकिन
फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की बात करें तो अगर मान लीजिए हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूं मैं अगर डायरेक्ट, तो हमारे लिए स्पिनर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो स्पिनर अगर बांग्लादेश की टीम में देखें तो वहाँ 2 स्पिनर हैं, खासतौर पर मेहंदी हसन मिराज और साथ में साकिबुल हसन। तो वो हमारे लिए एक बेस्ट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होगी। ठीक हो गया। आप महमदुल्लाह जो हैं आप उस प्लेयर को टीम में पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। ये हो गए हमारे पास 2 कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस बांग्लादेश की तरफ से। ठीक हो गया। खासतौर पर कब अगर वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे और सेकेंड इनिंग में क्या करेंगे, गेंदबाजी करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो हमारे लिए बेहतरीन पिक हो सकते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। ठीक है, अगर बात करें हम श्रीलंका की तरफ से, तो श्रीलंका की तरफ से ऐसा कोई भी ऑलराउंडर नज़र नहीं आता जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि धनंजय डिसिल्वा ने पिछला मैच खेला नहीं था। ठीक है, और थिक्सना उतने अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन पिच के अकॉर्डिंग थिक्सना इस मैच में एक अच्छे पिक मैच में हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो एंजेलो मैथ्यूज़ पर आप किसी एक टीम में वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, खासतौर पर कब, जब वो सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे और फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे, बॉलिंग करेंगे। तो उस कंडीशन में आप उनको एक रिस्की वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, वरना मैं आपको पेसर बॉलरों का नाम तो पहले ऊपर दे चुका हूँ। ठीक है, आप शौर्यफुल इस्लाम और दी मधुसनका, इन 2 प्लेयरों में से खासतौर पर दिलशान मधुसनका को आप इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर अगर आपको लगेगा कि भाई हमको पेसर यहाँ विकेट ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप उनको कैप्टनसी दे सकते हैं। वरना वाइस कैप्टनसी से भी काम चल सकता है जिस हिसाब से यहाँ मैच हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी अच्छे पेसर बॉलर हैं। ठीक है, जब वो जो है 3 और 2 विकेट इस कंडीशन में उनके पेसर ने सिर्फ 3 विकेट लिए हैं, तो एक थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया होता है कि हाँ भाई यहाँ शायद मुझे इस तरीके का टीम बनाना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो पेसर बॉलर को, अगर फॉर्म अच्छी है, दी मधुसनका की फॉर्म अच्छी है, अगर चाहे तो कैप्टनसी दे सकते हैं, वरना आप वाइस कैप्टनसी तक भी उनको सीमित रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ड्रॉप करके मतलब उनको वाइस कैप्टनसी नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, और शौर्यफुल इस्लाम को भी आप एक ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, ये आ गया बॉलिंग और ऑलराउंडर सेक्शन से कैप्टनसी की। अब बात करें अगर बैटिंग सेक्शन में जाए कप्तान ढूंढने को, तो हम क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर से जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 2-3 नंबर का प्लेयर में से क्या कर सकते हैं, उसको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर ग्रेट फॉर्म में है तो कैप्टनसी के भी दे सकते हैं। अगर ठीक ठाक फॉर्म में है तो आप, अगर लगता है कि भाई हाँ हो सकता है, कंडीशन अप्लाई कर रही है कि इसको कैप्टनसी दे सकते हैं, तो आप उसके किसी एक प्लेयर को जो है वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ें क्लियर होगी। तो हमारे लिए आप इन नंबरों को देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा। टॉप ऑर्डर में लेना है, आप नंबर 1 को भी पिक कर सकते हैं, उसके बाद 3 को भी, उसके बाद 5 को भी। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। ठीक है, और सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी, टॉप ऑर्डर में से चाहे दोनों को ड्रॉप करके आप क्या कर सकते हैं, नंबर 3 को भी ले सकते हैं, नंबर 5 को भी ले सकते हैं, या आप नंबर 2 को लें, उसके बाद नंबर 4 को लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, और वैसे मैंने आपको लगभग सारे कुछ समझा ही दिया है। ठीक है, और अगर मैंने कहा था आपसे कि हम इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे मैचों का, उसके बाद एक टीम फाइनल बनाएंगे, तो उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए आप, अगर हम बल्लेबाजी सेक्शन में जाएं तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का बल्लेबाज फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में भी स्कोर कर रहा है, और दूसरे वाले वेन्यू मैच में भी 1 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। तो कम से कम इस आधार पर हमको क्या तय हो गया कि जो भी टीम, एक टीम हम ऐसी बनाएंगे जिसमें उसके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को हम पिक कर सकते हैं उसके फॉर्म के आधार पर। ठीक हो गया। जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर या 4 नंबर, जो भी वो होगा, 5 नंबर पर हम फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, फॉर्म के आधार पर। ठीक, एक टीम निश्चित होगी जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। प्लेइंग 11 से आप प्लेयरों का नंबर देख लीजिएगा, चाहे वो बांग्लादेश करे चाहे वो श्रीलंका करे। ठीक है, और अगर हम सेकेंड इनिंग में देखें तो सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे, 1 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, तो दोस्तों अगर इनमें देखें तो यहाँ कोई फिक्स एक नंबर जैसा हमको मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक चीज़ कॉमन है कि 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि हम टॉप ऑर्डर में से एक बल्लेबाज को पिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनकी फॉर्म अच्छी है तो आप 1-2 में से एक को पिक कर सकते हैं, वरना आप 3 पर भी जा सकते हैं अगर प्लेयर की नंबर 3 वाले की फॉर्म अच्छी है तो। ठीक है, उसके बाद हम चाहेंगे 4 या 5 नंबर पर फिर जाएंगे उसके, ठीक है, फॉर्म के आधार पर।
ठीक है, तो आप 4 या 5 नंबर के प्लेयर को हम क्या कर सकते हैं, उसको पिक करेंगे। ये फाइनल टीम है, एक टीम लगभग हम मतलब इस तरीके की भी हम बना सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी हम उसके किस नंबर के प्लेयर को लेंगे। ठीक, और सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके हम फॉर्म के आधार पर प्लेइंग 11 से आप देख लीजिएगा उसके किस नंबर के प्लेयर को पिक करेंगे। ये हो गया हमारा बैटिंग सेक्शन क्लियर। अब हमको बात करनी है सीधे बॉलिंग में। तो पेसर 6 विकेट, पेसर इस वाले मैच इस यहाँ पर भी देखिए आप पेसर कितने ले रहे हैं, पेसर ले रहा है यहाँ 6 विकेट, और फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में, और सेकेंड वेन्यू मैच में भी पेसर 3 विकेट ले रहा है। और बात करें यहाँ पेसर सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर हम जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी हम उसके क्या करेंगे, पेसर को अपनी टीम में जगह जरूर देंगे। ठीक है, हम 2 पेसर और प्लस क्या कर सकते हैं, स्पिनर ने यहाँ विकेट लिए हैं, स्पिन को महज यहाँ 1 विकेट मिला है, तो हम एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, प्लस हमारी टीम में एक जो ऑलराउंडर स्पिनर हो, मतलब ठीक है बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी करता हो, एक वो वाला स्पिनर के साथ भी हम जा सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग जो टीम करेगी उसके हमको कैसे बॉलर लेने हैं। और सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग करेगी, यहाँ पेसर 5 विकेट, स्पिन 4 विकेट, पेसर 2 विकेट, तो स्पिन 8 विकेट, यानी कि सेकंड इनिंग में कहीं ना कहीं हमारे लिए स्पिनर जो हो रहा है वो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हम जो टीम सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेगी हम उसके स्पिनर को अपनी टीम में मैक्सिमम रखेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, एक पेसर बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। अगर कंडीशन सूटेबल लगी तो हम 2 पेसरों के साथ भी जा सकते हैं, वरना एक जो मेन पेस बॉलर प्लस एक जो पेस ऑलराउंडर हो उसके साथ भी हम जा सकते हैं। और लेकिन हम स्पिनर को नहीं छोड़ेंगे, चाहे एक मेन स्पिनर तो होगा ही, उसके साथ टीम में जो अन्य जो ऑलराउंडर होंगे हम उनको, जो स्पिन ऑलराउंडर होंगे हम उनको पिक करेंगे। ठीक हो गया। अब हम इस आधार पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हम क्या करें, जो टीम स्पिनर खासतौर पर ऑलराउंडर को हम अपनी टीम में क्या कर सकते हैं, वो कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी देंगे। ठीक है, वो भी कब किस कंडीशन में देंगे दोस्तों, अगर वो जो हमारा ऑलराउंडर है वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे और सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करे, क्योंकि सेकेंड इनिंग में कम से कम इतना तो कन्फर्म है कि यहाँ स्पिनर विकेट ले रहा है, तो हम इस आधार पर उसको क्या कर सकते हैं, सीधे कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, उसको फॉर्म के आधार पर, ठीक है ना, तो हम उनको कैप्टनसी दे सकते हैं। ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, मैं बेस्ट की बात कर रहा हूँ। हम आंकड़ों के आधार से आधार पर ही बात करेंगे, उसके बाद कुछ अलग हो जाए ना, जो हमारी सोच से बाहर का हो, तो फिर अच्छी बात है, वैसा भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ आंकड़े के बेस पर ही बोलूँगा। ठीक है ना, तो एक हम ऐसा कर सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो एक पेसर के साथ भी आप वाइस कैप्टनसी का रोल, फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करेगी तो आप अगर लेना चाहेंगे तो उसको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो एक इस तरीके का हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और अगर हमको लगेगा कि बल्लेबाजी सेक्शन से, तो बल्लेबाजी सेक्शन से हमारे लिए खासतौर पर अगर हम वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी ढूंढने जाएँ तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज वही, उसको हम वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी देंगे जो कम से कम नंबर 3 तक बल्लेबाजी करता हो। ठीक है, 3 में, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि यहाँ ओपनर भी क्या कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा स्कोर करने वाला बल्लेबाज यहाँ 6 नंबर का बल्लेबाज भी यहाँ स्कोर कर रहा है। तो अगर आप 4 या 5 नंबर के प्लेयर को, 4 नंबर के प्लेयर को भी अगर आप वाइस कैप्टनसी देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। तो ये पूरा चीज़ एक मैच का हमने पूरा एक अलग से टीम का निचोड़ निकाल के हमने दे दिया। ठीक है, बाकी की जो अन्य चीज़ें हैं वो सीधे आपको प्लेइंग 11 से पता चल जाएंगी। ठीक हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब प्लेइंग 11 की बात करूंगा मैं। श्रीलंका की तरफ से नंबर 1 पर हमको मिलेंगे पथु निशांका। प्रदर्शन देखिए 0, 46, 77, 54 और 61। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो पथु निशांका हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और राइट आर्म मीडियम फास्ट लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तास्किन अहमद और साकिब अल हसन इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दिमुथ करुणारत्ने या कुशल परेरा दोनों की फॉर्म जो है बेकार है। ठीक है, और दिमुथ करुणारत्ने 0, 15, 2, 18 और 32। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर 4-5 टीमें बना रहे हैं तो आप किसी समय ऐसे प्लेयर जो बिल्कुल, जो लगता है कि भाई ये गड्ढे हैं, तो ऐसे एक आध जो प्लेयर जो होते हैं जो बिल्कुल उनकी बुरी फॉर्म चल रही है लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त हैं, तो ऐसे समय पर एक टीम में बेहद रिस्की टीम जिसमें बनाएंगे तो उसमें आप ऐसे प्लेयर को आप टीम में ज़रूर पिक कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैप्टनसी दे दीजिएगा, लेकिन सिर्फ पिक जरूर कर सकते हैं अगर आपको लगेगा तो। अगर नहीं लगना है तो सीधे ड्रॉप।
ठीक है। और लास्ट मैच में इनको आउट किया था राइट आर्म मीडियम फास्ट में तास्किन अहमद, इस मैच में भी इनको परेशान कर सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे कुशल मेंडिस। प्रदर्शन देखिए 1, 39, 11, 11 और 9, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से इनको दिक्कत होती है। तास्किन अहमद और मेहंदी हसन मिराज कुशल मेंडिस को परेशान भी कर सकते हैं। तो कुशल मेंडिस को आप क्या कर सकते हैं, किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। खासतौर पर अगर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप किसी में पिक कर देना और किसी में इनको ड्रॉप भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। और फर्स्ट इनिंग में आप इन पर दाव खेल सकते हैं लेकिन, ठीक है। और तब भी आप पिक और ड्रॉप का ऑप्शन खुला रखिएगा, ठीक है। नंबर 4 पर मिलेंगे सदीरा समर विक्रमा। प्रदर्शन देखिए 0, 36, 65, 91 और 1। इसलिए मैंने कहा कि ये प्लेयर हमारे लिए कैप्टनसी और खासतौर पर वाइस कैप्टनसी का एक कंटेंडर हो सकता है अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है। तास्किन अहमद और मेहंदी हसन मिराज इनको परेशान कर सकते हैं, ठीक हो गया। आपको देखिए मेहंदी हसन मिराज का नाम आपको बार बार मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्लेयर हमारे की प्लेयर का काम कर सकता है। नंबर 5 पर मिलेंगे हमको चरित असलंका। प्रदर्शन देखिए 1, 22, 44 और 25, ठीक है। हो सकता है कि इस वाले मैच में क्योंकि 4, 5, 6 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है तो चरित असलंका, ठीक है, हमारे लिए एक अच्छे पिक विकल्प बन सकते हैं, ठीक है। किसी टीम में तो आप इनको पिक जरूर करके चलिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर टीम में पिक करिए, लेकिन खासतौर पर कब ये इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर ये फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे तब, ठीक है। ठीक, सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है तो तास्किन अहमद और मेहंदी हसन मिराज, ठीक है, इनको फिर परेशान करेंगे। तास्किन अहमद और मेहंदी हसन मिराज का नाम आपको बार बार मिलेगा, तो आप इन बॉलरों पर विशेष फोकस करके चल सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे एंजेलो मैथ्यूज। प्रदर्शन देखिए राइट हैंड बल्लेबाज हैं और साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराते हैं। प्रदर्शन देखिए 13 रन 0 विकेट, 23 रन 0 विकेट, 2 विकेट और 12 रन 4 विकेट, ठीक है ना। तो ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। आप किसी एक मैच में अगर आपको रिस्क लेने का शौक है तो एक मैच सिर्फ वाइस कैप्टनसी दे दीजिएगा, अगर आपकी टीम चल गई तो आपको ये बहुत आगे तक पहुंचाएंगे, वरना आप रिजल्ट जानते हैं, ठीक है। और टीम में एक अच्छा विकल्प बनेंगे एंजेलो मैथ्यूज, खासतौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग में क्या करें, बैटिंग करेंगे तो। उसके बाद इनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट तास्किन अहमद से इनको भी परेशानी होगी। नंबर 7 पर मिलेंगे दुष्यंत हेमंथा। लेग स्पिनर हैं, कभी कभी एक ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। पिछले मैच में 0 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 13 रन 2 विकेट और 22 रन 0 विकेट, इतना कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, ठीक है। नंबर 8 पर मिलेंगे दिलशान मधुसन का। प्रदर्शन 5 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 4 विकेट। जहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि पेस को मदद मिलेगी वेन्यू मैच के आधार पर, तो उस कंडीशन में आप दिलशान मधुसन को सीधे कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 9 पर मिलेंगे कसुन रजीता, 0, 1, 2 और 4, ठीक है। आप किसी एक टीम में इन दोनों प्लेयरों को एक साथ टीम में जगह देकर जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे कौन, दसुन हेमंत चामीरा, ठीक। प्रदर्शन 0, 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट और 2 विकेट, ठीक है। पेसर बॉलर खासतौर पर यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एक बार दिलशान मधुसन का कुशन रजीता को एक में ले लीजिएगा, एक में आप कसुन और दुष्यंत हेमंत चमीरा को लीजिएगा, और एक में आप क्या कर सकते हैं, चमीरा प्लस दिलशन मधुशनका को आप टीम में जगह दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद करेंगे नंबर 11 पर महेश तीक्ष्णा। ऑफ स्पिनर है, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। किसी भी जो भी टीम बनाएगा उसकी नज़र इस प्लेयर पर नहीं होगी क्योंकि इसका फॉर्म बेकार चल रहा है, लेकिन इस मैच में ये इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं तीक्ष्णा, ठीक है। आप इस प्लेयर को भूलिएगा मत, तीक्ष्णा को, ठीक है। और एक की प्लेयर का काम करेगा इस मैच में, ठीक है। उसके बाद ये अन्य प्लेयर भी है, ठीक है। इनका भी आप फॉर्म देख लीजिए, सबका एक ठीक ठाक ही फॉर्म रहा है, ऐसा कोई विशेष फॉर्म रहा नहीं है, लेकिन लाहिरू कुमारा या कुशल परेरा खेलेंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुशल परेरा का भी फॉर्म एक बेकार फॉर्म से गुजर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्लेइंग 11 में की बात करेंगे बांग्लादेश की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे तानजीद हसन, 0, 15, 12, 51 और 15, ठीक है। ऐसे प्लेयर किसी दिन अचानक चलते हैं, और ठीक है, ऐसे प्लेयर ऐसे मौके पर ही चलते हैं, ठीक है। जहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो एक टीम अगर चाहेंगे तो आप इनको पिक कीजिएगा, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो डी मधुसना का चमीरा और कुशन रजीता इनको परेशान करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे लिटन दास, ठीक है। लिटन दास प्रदर्शन देखिए 45 रन, 3 रन, 22, 66 और 0, ये रहा है इनका अब तक का प्रदर्शन। फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान है, तो आप तब उस कंडीशन में लिटन दास को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। इनको ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है और साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट है, तो तीक्ष्णा, डी चमीरा और कसुन रजीता इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में तो खासतौर पर बल्लेबाजी करना मुश्किल है, तो सेकेंड इनिंग में आप
किसी को भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर मिलेंगे नजमुल हसन सैंटो। प्रदर्शन देखिए 4-9-0, 8-7-0, तो एक बेकार फॉर्म से गुजर रहे हैं और प्लेयर ज़बरदस्त है नजमुल हसन सैंटो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो डी मधुसनाका, दुश्मन चमीरा और कसुन रजीता इनको इस मैच में परेशान जरूर करेंगे। सेकेंड इनिंग में तो आप इनको ड्रॉप करके ही चलिएगा। और नंबर 4 पर मिलेंगे मुश्फिकुर रहीम। दोस्तों बांग्लादेश का बैटिंग ऑर्डर कोई सेट नहीं है, ठीक है, मैं क्लियर कर दूं। ये 4 पर दिखे हैं, हो सकता है इस वाले मैच में आपको ये नंबर 6 पर आपको रहीम खेलते हुए नजर आए, ठीक। प्रदर्शन देखिए 5 रन, 1 रन, 8 रन, 38 और 66, लेकिन हमारे लिए इस मैच में ये रहीम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। किसी टीम में आप खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, और सेकेंड इनिंग में भी बल्लेबाजी करेंगे तो एक टीम आप इनको पिक करके चलिएगा, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, चमीरा और कसुन रजीता इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे महमूदुल्लाह, ये भी एक की प्लेयर रहेगा, जैसे इनका फॉर्म है 56 रन, 20 रन, 111 रन और 46 रन, 0 विकेट, ठीक है। चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, अगर रिस्क लेंगे तो आप महमूदुल्लाह को अपनी टीम में रख सकते हैं, ठीक है ना, अच्छी पिक बनेंगे, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, मधुसनाका, दुश्मन चमीरा और रजीता इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा प्लेयर हो, अगर आप 5-6 टीमें बना रहे हैं तो उसको आप ड्रॉप करके चलिएगा कंडीशन के आधार पर, ठीक है। कंडीशन पिच क्या कहती है, वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रहा है, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रहा है, कंडीशन क्या कह रही है और किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप किसी मैच में तो ड्रॉप पिक कर दीजिएगा और किसी में आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे साकिब अल हसन। प्रदर्शन 43 रन, 0 विकेट, 5 रन, 1 रन, 1 विकेट, 40 रन, 0 विकेट और 1 रन, 1 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, यानी कि एक अप और डाउन वाला मामला है, ठीक है। लेकिन इस मैच के लिहाज से जैसे इन्हें पिछले इनिंग में बल्लेबाजी की और थोड़ा सा विकेट से यहाँ स्पिनर को भी मदद है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कैप्टन मतलब बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। अगर रिस्क लेंगे तो आप तब इस कंडीशन में आपको साकिब अल हसन को आप क्या कर सकते हैं, आप इनको कैप्टनसी दे सकते हैं। उस किस कंडीशन में, अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे और सेकंड इनिंग में अगर ये बॉलिंग करेंगे तो अभी तभी आप इनको कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी देना। अगर आपको लगेगा कि भाई हम नहीं देना चाहते, तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती भी मैं आपसे नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन एक चॉइस विकल्प की बात है तो मैं वो आपको दे रहा हूँ। नंबर 7 पर मिलेंगे तौहीद हृदय, ठीक है, ठीक। सेकेंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करें तो अगर आपको लेना होगा एक टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, एक टीम में, वरना आप ड्रॉप करके चलिएगा। प्रदर्शन कोई खास नहीं है, 7, 16, 13 और 39। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो इनको कौन मिलेंगे, डी हेमंथा और दुश्मन चमीरा और के रजीता इनको परेशानी में डाल सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको कौन, मेहंदी हसन मिराज। इस मैच में एक वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन नंबर 8 पर ये बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, हो सकता है कि टीम इनको ऊपर भी प्रमोट कर दे, ठीक। पिच से स्पिनर को मदद है तो आप डी हेमंथा, ठीक है, इस प्लेयर को पर भी आप विशेष फोकस करके चलेगा, ठीक है ना। दोनों टीम में कौन स्पिनर है, ठीक है, उनके आधार पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। प्रदर्शन 25 रन, 3 विकेट, 35 रन, 0 विकेट, 11 रन, 1 विकेट, 3 रन, 2 विकेट, ठीक है। इस पिच पर जो है बल्लेबाज और गेंदबाज, ठीक है, ऑलराउंडर खासतौर पर अच्छे हमारे लिए अच्छे क्या हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का, तो आप मेहंदी हसन मिराज खासतौर पर इन पर फोकस करके चलिएगा। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत है, तो चमीरा, कसुन रजीता राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तो कोई टीम में है नहीं, लेकिन लेग स्पिनर के रूप में मिलेंगे डी हेमंथा। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको तास्किन अहमद। प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, कोई खास है नहीं, ये नहीं कह सकते कि ये बंदा विकेट ही लेगा, लेकिन तब भी आप किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके तास्किन अहमद को चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले से कम एक वेन्यू मैच के आधार पर तो कम से कम उनको मदद मिल रही है, ठीक है। पिक और ड्रॉप चॉइस तो आपको करनी होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमको अपनी टीम में कोई भी चल सकता है, तास्किन अहमद भी अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे शरीफुल इस्लाम। प्रदर्शन देखिएगा लास्ट मैच में 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, ठीक है। और शरीफुल इस्लाम जो है ये तब भी ठीक ठाक गेंदबाजी करा रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे मुस्तफिजुर रहमान। प्रदर्शन 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है, ठीक। और इस मुस्तफिजुर रहमान पर किसी की नज़र नहीं होगी, एक अंडररेटेड प्लेयर है, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, एक टीम में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको लगभग सारा कुछ क्लियर ही करा रखा है, ठीक है। फिर भी अगर कहीं पर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।